हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें हमारे सपनों और इच्छाओं की दुनिया में ले जाती है। आज हम पढ़ेंगे गोइंग प्लेसेस के बारे में, जो हमारी क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की एक कहानी है। यह कहानी हमें एक युवा एल्डेडी की सोफी के जीवन में ले जाती है, जो अपने सपनों और कल्पनाओं में खोई रहती है। सोफी का सफर हमें दिखाता है कि कैसे सपने और इच्छाएं हमारी वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं। सोफी एक ऐसी एल्डेडी है जो सपनों की दुनिया में खोई रहती है। वह अपने भविष्य के बारे में बीडीडे बढ़े सपने देखती है। यह कहानी हमें हमारे अपने सपनों की ताकत और उनके खतरों के बारे में याद दिलाती है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर सपना सच नहीं हो सकता। गोइंग प्लेसेस सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी इच्छाओं, रोजमर्रा की जिंदगी से हमारे भागने का तरीका दिखाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सोफी की तरह हम सबके सपने होते हैं, ऐसी उम्मीदें जो हमें दूर देशों और रोमांचक एडवेंचर्स में ले जाती हैं। हम सबके सपने होते हैं, और यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। सोफी की तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसी उम्मीदें जो हमें दूर देशों और रोमांचक एडवेंचर्स में ले जाती हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। यह चैप्टर कल्पना और हकीकत के बीच की पतली रेखा को एक्सप्लोर करता है। सोफी की दुनिया में हम देखते हैं कि कैसे उसके सपने और वास्तविकता आपस में मिलते हैं। हम सोफी की दुनिया, उसके सपनों और कैसे वे उसकी हकीकत को आकार देते हैं, इसको देखेंगे। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सोफी के सफर में खुद को देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सोफी की जिंदगी ग्लैमरस नहीं है। उसकी दुनिया में चमक धमक की कोई जगह नहीं है, और न ही कोई ऐसी चीज है जो उसे दूसरों से अलग बनाती हो। वो सीमाओं वाली दुनिया में रहती है, जहां हर दिन एक जैसा होता है। उसकी गली में छोटे छोटे घर हैं, और हर कोने पर एक साधारण सी कहानी बसी हुई है। एक ऐसी हकीकत जिससे हम में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। उसका परिवार अमीर नहीं है, वे साधारण जिंदगी जीते हैं। उनके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ हैं, और यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। हम उसका वर्किंग क्लास बैकग्राउंड, उसके भाई जॉफ, जो पहले से ही काम करता है, और उसके मेहनती पिता को देखते हैं। जॉफ फैक्ट्री में काम करता है, और उसके पिता भी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि परिवार का गुजारा हो सके। इस साधारण जिंदगी से सोफी का बचने का रास्ता उसकी कल्पना है। जब भी उसे मौका मिलता है, वह किताबों में खो जाती है या अपने ख्यालों में डूब जाती है। वो बड़े सपने देखती है। उसका दिमाग हमेशा शानदार संभावनाओं से भरा रहता है। उसकी कल्पनाओं में वह एक अलग दुनिया में होती है, जहां सब कुछ मुमकिन है। लेकिन कई बार उसके सपने उसके आसपास की हकीकत से बचने का रास्ता बन जाते हैं। जब भी उसे अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह अपने सपनों में शरण लेती है। उसके लिए ये सपने एक उम्मीद की किरण है, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अब आते हैं डैनी केसी पर, जो एक फेमस फुटबॉलर है। सोफी की सबसे बड़ी फैंटेसी। वो हर उस चीज का प्रतीक बन जाता है जिसकी वो चाहत रखती है। फेम, एक्साइटमेंट और अपने मोहल्ले से परे की दुनिया। सोफी का डैनी केसी के लिए सिर्फ फैन होने से बढ़कर लगाव है। वो उसके बारे में बड़ी बड़ी कहानियां बनाती है, यहां तक कि एक सीक्रेट मीटिंग की भी कल्पना करती है। यह फैंटेसी वाली दुनिया उसे सुकून देती है, उसकी जिंदगी के बोरिंग रूटीन से एक ब्रेक। सोफी के सपने हालांकि कई बार अनरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन उनमें एक अलग ही चार्म है। वे हमें उम्मीद की खूबसूरती, खुद से बड़े किसी चीज में विश्वास करने की ताकत की याद दिलाते हैं। उसकी कल्पना उसकी पनाह बन जाती है, जिंदगी की निराशाओं से निपटने का एक तरीका। उसकी कल्पनाएं, हालांकि उसकी इच्छाओं का नतीजा है, पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। वे एक बेहतर जिंदगी की चाहत को दर्शाती हैं, एक ऐसी यूनिवर्सल इच्छा
जो हम सभी में होती है। सेक्शन 5 सपनों और हकीकत के बीच की दीवार। हालांकि कहानी सपनों में खो जाने के खतरों पर भी प्रकाश डालती है। सोफी की कल्पनाएं असली और नकली के बीच की रेखा को धुंधला करने लगती है। वो अपने वर्तमान से नाता तोड़ देती है। उसका दिमाग हमेशा क्या होता अगर की दुनिया में भटकता रहता है। हकीकत से यह दूरी गोइंग प्लेसेस में एक रिकरिंग थीम है। डैनी केसी के प्रति सोफी का जुनून उसे अपनी जिंदगी, अपनी पसंद का सामना करने से रोकता है। सेक्शन 6 सोफी की निराशा, हकीकत की एक झलक। कहानी का क्लाइमैक्स। डैनी केसी के साथ वो काल्पनिक मुलाकात जो कभी हुई ही नहीं, सोफी के लिए एक कड़वी हकीकत की तरह है। उसके बनावटी झूठ का पर्दाफाश हो जाता है और उसे अपनी कल्पनाओं के नतीजों का सामना करना पड़ता है। ये निराशा, हालांकि दिल तोड़ने वाली है, कहानी में एक टर्निंग पॉइंट है। ये इस बात पर जोर देती है कि सपने देखते हुए भी जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है। सेक्शन 7 सपने बनाम जिम्मेदारियां, बैलेंस बनाना। गोइंग प्लेसेस हमें सिखाती है कि सपने जरूरी हैं, लेकिन हम उन्हें खुद पर पूरी तरह हावी नहीं होने दे सकते। अपनी आकांक्षाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। सोफी की कहानी हमें यह बैलेंस ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन हमें अपनी वर्तमान हकीकत से दूर नहीं भागना चाहिए। सेक्शन 8 हमारी अपनी गोइंग प्लेसेस, सोफी से रिलेट करना। सोफी की कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो हमारे अपने जीवन से बहुत मिलता जुलता है। स्टूडेंट्स होने के नाते हम सोफी के संघर्षों से रिलेट कर सकते हैं। उसकी चुनौतियां और सपने हमारे अपने अनुभवों की तरह हैं। हम भी अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी उन सपनों की वजह से परेशान भी होते हैं। हम जिंदगी के उस मोड़ पर हैं जहां हम चीजों को समझ रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं और कभी-कभी उन सपनों में खो भी जाते हैं। सोफी की तरह हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होता है कि हर सपना पूरा नहीं हो सकता। गोइंग प्लेसेस हमें याद दिलाती है कि आकांक्षाएं रखना ठीक है, लेकिन हमें अपने वर्तमान से जुड़े रहने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हमारे सपने और हमारी हकीकत दोनों ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन साथ ही हमें अपने वर्तमान को भी नहीं भूलना चाहिए। हम अपने सपनों को उस काम से भागने का रास्ता नहीं बनने दे सकते जो करने की जरूरत है। उन हकीकतों से जो हमारी जिंदगी को आकार देती है, हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन साथ ही हमें अपने वर्तमान को भी नहीं भूलना चाहिए। सोफी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने वर्तमान को भी महत्व देना चाहिए। हमें अपने सपनों और हकीकत के बीच संतुलन बनाना होगा। सेक्शन 9 सफर जारी है, उम्मीद और हकीकत को अपनाना। गोइंग प्लेसेस सिर्फ सोफी के सफर के बारे में नहीं है, यह हम सभी के बारे में है। यह एक रिमाइंडर है कि जिंदगी सपनों और हकीकत, उम्मीद और निराशाओं का मिश्रण है। कहानी हमें उम्मीद की भावना के साथ छोड़ती है, हमें अपनी आकांक्षाओं और अपने वर्तमान दोनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का सफर अपने सभी उतार चढ़ाव के साथ ही असली मायने रखता है।